आप सभी को नमस्कार। जय हो। भारत माता की जय हो। जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं। जबरदस्त। तो दोस्तों, मैं अमरीश गजमेर, डायमंड लीडर सेफ शॉप से आप सभी को मैं स्वागत करता हूं आज की जूम सेशन पर। और हम सभी सुबह का 7 बजे हर दिन हर रोज आते हैं, ताकि हम इस बिजनेस में जल्दी सफलता पा सके, हम कुछ सीख सके, क्योंकि बिना सीखे तो हम बड़ी सफलता नहीं पा सकते। दोस्तों, मैं फिजिकली आप सभी के घर में तक तो हमेशा नहीं पहुंच पाऊंगा, है ना। अकेले इंसान सबको मदद करना तो संभव नहीं है, लेकिन एक सोच जो हमने सीखा है और हमने कैसे कैसे काम करके इस बिजनेस में डायमंड बने हैं, वो चीज जरूर हम आपसे बांट सकते हैं, दूर से ही सही, है ना। लेकिन हम सब अपने काम के प्रति ईमानदार रहते हैं, है ना। हम अपनी सफलता के लिए, हम अपने सपनों के लिए काम के प्रति ईमानदार रहते हैं, तो हमें और सतत सीखते हुए हम काम करेंगे तो हम अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे। और आप सभी लीडर्स हर रोज आते हैं, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। आप सभी अपना बहुमूल्य समय निकाल करके आते हैं। तो क्या आप सभी ने डायमंड के जो सक्सेस मंत्र है, पांचवा मंत्र पढ़ के आए हैं? पढ़ के आए हैं? या व्याख्या कर सकते हैं? आप बता सकते हैं? एक पॉइंट बताइएगा। स्नेहलता मैम बताइए। एक पॉइंट बताइए आप। लेकिन पढ़ करके आया हुआ होना चाहिए। यहाँ पढ़ेंगे, देखेंगे, तो समझ में आया होगा तभी आप बता पाएंगे। जी। सर जो भी माँ गुरु जी को सर कोटि कोटि प्रणाम, और पैनल्स में सभी लीडर्स को सर मेरा नमस्कार जी। सर मेरा नाम स्नेहलता है सर। जो कल्पना शक्ति को जरूर पहचाने सर, जो हम सोचते हैं सर उसको सर जब हम अपने अंदर इमेजिन करेंगे कि भाई हमको ये पाना है, तो सर हम उसको 100% पाएंगे। और जो लोग बोलते हैं कि भाई कल्पना करके हम, भाई हमें गाड़ी लेनी है या घर लेना है सर, जो भी हम कल्पना करना चाहते हो सर, हमारी बड़ी कल्पना होनी चाहिए सर। और उसको जब हम देखेंगे और सोचेंगे तो सर हम 100% सर कल्पना करके उसको अचीव कर लेंगे सर। जी। थैंक यू सर बहुत जी। बहुत अच्छा, ग्रेट। ताली होना चाहिए स्नेहलता मैम के लिए, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर जी। जी। सरिता छेत्री मैम बताइए आप। अनम्यूट करिए। जी। प्रणाम गुरुजी, प्यानलिस्ट में उपस्थित सबै हाँ। मेरो तर्फबाट प्रणाम। मेरो नाम सरिता छेत्री, म सिक्किम रानीपुलबाट एक्स पञ्चायत। र गुरुजी मैले 5 नम्बरको मैले पढ्नु त पढिनँ, मैले 4 नम्बरको पढेर आएँ सर गुरुजी। अच्छा। चौथा नंबर कल्प तो चौथा नंबर तो कल ही हम लोगों ने पढ़ चुके हैं ना। कल ही हम लोगों ने पढ़ के आए हैं, तो पांचवा नंबर आज के लिए तैयारी करके आने थे। ठीक है, कोई बात नहीं। मैले 5 नम्बरको पढ्नु त पढिनँ, तर कल्पना शक्तिकी जरुरत के पर्छ नि हामीले जो पनि हामीले काम गर्नुपर्छ, हामीले कल्पना गर्यौँ भने मात्रै हामी सक्सेस हुन सक्छौँ। गुरुजी सबै त मैले पढ्न सकिनँ, हुन्छ म भोलि पढेर आउँछु। थ्याङ्क यू भोलि सो अब मच। छठवां नंबर हुन्छ नि अन्त। पांचवा नंबर कहाँ हुन्छ? चलो। ठीक है। जोरदार तालियां मैम के लिए भी। तो आइए शुरुआत करते हैं। मनोज ठाकुर सर जी। मनोज ठाकुर जी, आप बताइए। प्रणाम गुरु जी। और हाँ पैनल में हाँ। उपस्थित सभी दमदार और तेजस्वी लीडरों को मेरा नमस्कार। आप लैपटॉप ना थोड़ा दूर रखिए। गुरु जी, मेरा आवाज जा रहा है क्या आप तक? हाँ बिल्कुल, आवाज जा रहा है। लैपटॉप से आप अटेंड कर रहे होंगे, थोड़ा सा दूर रखिए लैपटॉप, आप बहुत क्लोज हो गए, और थोड़ा सा दूर रखिए। हाँ ठीक है, जा रहा है ओके। मेरा गुरु जी आवाज आप तक? हाँ, आवाज जा रहा है और फोटो भी दिखाई दे रहा है, बढ़िया। बोलिए सर। जी गुरु जी। तो कल्पना शक्ति जो है, कल्पना शक्ति को अगर हम लोग समझ लेंगे गुरु जी, तो कल्पना शक्ति से हम जो चाहेंगे वो पा सकते हैं गुरु जी। हम्म। और हम एक इसमें कल्पना शक्ति में एक लाइन दिया हुआ, अल्फा अल्फा अवस्था में जाकर अगर हम विजुलाइज करें, तो दुनिया का हर एक असंभव चीज को भी हम लोग संभव बना सकते हैं और बात कर सकते हैं। और इसमें एक लाइन दिया हुआ टेलीपैथी के बारे में। टेलीपैथी के बारे में एक प्रथा से चला आ रहा है कि टेलीपैथी से एक दूसरा से बात किया जा सकता है, बिना तार का बात किया जा सकता है और फ्री में बात किया जा सकता है। लेकिन उस शक्ति को समझना पड़ेगा, तभी जाके होगा गुरु जी। हम्म। तो यही समझा मैं गुरु जी। और भी बहुत बहुत है अच्छा। ये जो कि कल्पना शक्ति का जो है 2 पेज में आया है गुरु जी। ठीक है, ओके। बहुत जी गुरु जी। अच्छा, जोरदार तालियां दोस्तों। इतना ही समझा गुरु जी। हाँ, मनोज ठाकुर सर जी के लिए।
तो आइए शुरुआत करते हैं हम। और तो दोस्तों, सेल्स ऑफ बिजनेस में आपने ज्वाइन किया है, चाहे कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग में आप है, तो ये तो जो यहाँ पर मंत्र बताया गया है, 10 मंत्र, ये बहुत अनमोल गुण है। जिसके अंदर में भी हो जाए और किसी भी क्षेत्र में वो काम करे, तो इसके बिना वो सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता है। बड़ी सफलता हो चाहे छोटी सफलता हो, चाहे वो मन की शांति हो, चाहे धन हो, चाहे सम्मान हो, चाहे कोई भी चीज उपलब्ध करना चाहे, तो ये एक बहुत अच्छे संस्कार है गुणों के रूप में। ठीक है, तो ये 10 गुण बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जितने भी चीज यहाँ पर हम पढ़ते हैं दोस्तों, आज तक मैंने देखा है बहुत सारे लोग किताब पढ़ते हैं, वीडियोस भी सुनते हैं, ट्रेनिंग भी सुनते हैं, लेकिन एक कमी मैंने देखा दोस्तों। दो कमी क्या है? हम अमल नहीं करते, हम भूल जाते हैं। हमारे अंदर में भूलने की कमी है, हम बहुत ही जल्दी भूलते हैं। ठीक है, और हम जब उसको अमल करने की बारी आई, तो जैसे ट्रेनिंग मीटिंग से उठा, हम अपने दिनचर्या के कामों में लग जाते हैं। फिर हमने क्या सीखा और हमें क्या करना चाहिए, उनकी उसकी कोई लिस्ट है ही नहीं। बस हम जब तक ट्रेनिंग अटेंड करते हैं तब हम हमें बहुत अच्छा अच्छा लगता है, और अच्छा लगता है तो हम इसीलिए ट्रेनिंग अटेंड करते हैं। लेकिन उसके बाद फिर क्या? दिन क्या आप अपना 24 घंटे का दिनचर्या में जितने भी आपने सीखा है, क्या उस चीज को आप अमल करते हो? क्या आप इस चीज के प्रति जागरूक हो? मैंने देखा बहुत सारे लोग जागरूक ही नहीं रहते हैं। सीखते तो चारों दिशा से, लेकिन अमल करने की बारी आई तो वही घिसा पिटा काम, घर का रोजमर्रा का काम, उसी में ही आदमी समय हमेशा उसी में ही समय बिता रहे। यस सर, नो? तो हमें, क्या आप सभी को आवाज सुनाई दे रही है? राम अवतार सर जी, मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? हाँ जी, हाँ। तो सुनाई दे रही है सर जी। हाँ, आपके तरफ में छोटा मोटा कोई भी आवाज आ रहा है, उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। आप अपना ध्यान दीजिए ट्रेनिंग में। ठीक है, छोटा मोटा आवाज सर आ, जी, गांव में अनाउंस हो रहा है सर जी ये। हाँ कोई बात नहीं, उधर से आवाज आए उस पर फोकस मत कीजिए, आप ट्रेनिंग पर फोकस कीजिए। उधर से आवाज आए आए कोई बात नहीं, हमारा फोकस ध्यान ट्रेनिंग में होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा मत सोचिए कि भाई मेरा माइक अनम्यूट है तो मीटिंग में डिस्टर्ब हो रहा होगा, सर जी को डिस्टर्ब हो रहा होगा। आप ऐसा सोचेंगे तो आपका ध्यान ही नहीं हो पाएगा ट्रेनिंग में। ठीक है, तो आपका मोबाइल क्या करे, आपका मोबाइल खराब है, तो इसके लिए तो इतना कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ेगा ना। ठीक है, तो कहने का मतलब दोस्तों क्या है, कि हम जितने भी लिए हम समय दे रहे, आप आधा घंटा रोज दे रहे, 1 घंटा दे रहे, आधा आधा घंटे करते 30 दिन, और महीने में कितना दिन आप दे रहे? 900 मिनट। 30 30 मिनट करके 30 दिन भी यदि आप समय देते हो, तो 900 मिनट। और उसमें से 4 सप्ताह आप नहीं देते, 3 4 12, तो कम से कम भी आपका 780 मिनट आप अपना समय दे रहे हैं सेल्स शॉप में सीखने के लिए, और फील्ड में आप प्लान करने जा रहे हैं। इसका मतलब आप जहाँ पर समय, पैसा, ऊर्जा सब खर्च कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम तो परिणाम के लिए काम कर रहे हैं ना, अच्छे परिणाम के लिए, सफलता के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन हमें अच्छा परिणाम चाहिए, तो हमें अपने कमी को देखना पड़ेगा, हमें अपनी कमी के ऊपर सुधार करना पड़ेगा, और उसको सुधार करके काम करना पड़ेगा। वो चीज क्या है दोस्तों? हम जानते भी हैं, जान भी लिए, सीख भी लिए, सुन भी लिए, लेकिन बारी आती है जब करने की, तो हम अपने दिनचर्या में उसको नहीं डालते। है ना? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं बढ़िया से? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? अधिकतर आदमी का समय बर्बाद, क्योंकि मैं भी तो इंसान हूं ना, कहीं से भी मैं सीखता हूँ, तो फिर कहीं ना कहीं मैं मेरा अपना समय कुछ ना कुछ कामों में, भाई मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी दिमाग है, मन है मेरा भी, तो कहीं ना कहीं कामों में उसी में उलझे रहता हूँ, तो वो काम छूट जाता है। तो इसमें हमारा सबसे मैक्सिमम समय बर्बाद होता है, जिससे हम जितना समय में जो उपलब्ध करना चाहते हैं, परिणाम हासिल करना चाहते हैं, तो वो प्राप्त हम नहीं कर पाते। तो इसीलिए हमारा जो माइंड डाइवर्ट हो रहा है, उसको थोड़ा सा हम ध्यान करके, अपना मन को स्थिर करके, अपने काम पर ही लगातार काम काम काम, और फोकस इधर उधर भटके अपना ध्यान, फिर भी काम पर फोकस, और सीखने पर फोकस, जो सीखा है उस चीज को अमल करने फोकस। रात को सोने से पहले हम ये चीज देखें कि भाई आज हमने संकल्प किया था कि भाई ये काम करूंगा, मेरे सफलता के लिए जरूरी है, तो मैंने किया कि नहीं किया? आप अपने ऊपर में देखिए। मैंने नहीं देखा, तो फिर भाई आपको सफलता मिलने वाला नहीं है, रोज रोज सेम गलती होगी। ठीक है, तो इसीलिए आप अपने ऊपर में रोज रोज देखते तो देखना, आज आपने ये कमी किया तो कल मैं सुधार करूंगा। आप बार 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 बार
अपने आप अपनी कमी के ऊपर काम करना शुरू कर दोगे, अपनी आदत को बदलना शुरू कर दोगे, अच्छे कामों के अपना दिनचर्या में लगाना शुरू कर दोगे, देखना 1 महीने के अंदर में कितना बड़ा परिवर्तन पाएंगे अपने नॉलेज में, ज्ञान में, गुण में, योग्यता में और परिणाम में। तुरंत मिल जाता है दोस्तों। ठीक है, तो आइए इसीलिए डायमंड बनने के जो 5वां मंत्र है इसको हम बहुत बढ़िया से सीखेंगे। तो 5वां जो मंत्र है दोस्तों, कल्पना शक्ति की जरूरत को पहचाने। तो यहां पर बताया गया है कि मन में जिनके विश्वास होता है वही जमाने में नाम करते हैं, जिनके हौसले होते हैं बुलंद वह लोग अक्सर बड़े काम करते हैं। तो अचीवर बनने का 5वां जरूरी और सफल मंत्र है कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन पावर। तो आपका जीवन कल्पनाओं से आकार लेता है। तो हमारा जो जिंदगी जो भी आज बना हुआ है या तो भविष्य में बनने वाला है, तो हमें हमने जो कल्पना हमने किया था पहले कि मुझे ये बनना है, ये करना है, तो हमारा जिंदगी ऐसे ही बनते चला जाता है। तो हमारा आने वाला जितना भी जीवन है, तो कल्पना कल्पना हम जो करते हैं तो उससे ही हमारा आकार लेता है हमारा जीवन। तो आप जैसा कल्पना करेंगे वैसे ही आप होते जाएंगे। आपने सोचेंगे कि भाई मुझे किसान होना है और खेती का काम करना है, घर का काम करना है, आपने कल्पना किया, आपने फील किया, आप वैसे ही बनते गए। ठीक है, आप जैसा सोचेंगे आप वैसा बने। आप टीचर बनना चाहते थे, टीचर की तैयारी करना चाहते थे, आप टीचर में काम करके पैसा कमाना चाहते थे, सैलरी, तो आप वही बन गए। तो अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग चुनाव है ना। तो जो कल्पना करेंगे, एक फौजी का बेटा फौजी को देखेगा तो पापा जैसा वो फौजी बनना चाहेगा, तो छोटा से ही कल्पना करेगा कि मैं फौजी बनना है। टीचर का बेटा टीचर को स्कूल जाते हुए देखेगा तो बोलता है कि भाई मुझे टीचर ही बनना है। समझ रहे हैं, तो उसका असर हमारे अंतर मन में पड़ता है। तो इसीलिए आज तक जो आपको मिलता आया है, क्योंकि आज तक जो आपने सोचा था वही आपको मिल रहा है ना। इसीलिए आज आप जो पाना चाहते हो उस चीज को आप अपने विचारों में, अपने मन में, अपना कल्पना शक्ति में डालोगे और उसको विश्वास के साथ हर रोज आप सोचेंगे और उस चीज के बारे में विचार करेंगे, है ना, तो आप एक दिन वो बन जाएंगे। ओम शांति ओम पिक्चर में भी देखा होगा ना आपने कि जिस चीज को आप जब शिद्दत से चाहेंगे, दिल से चाहेंगे, तो पूरी ब्रह्मांड, पूरे कायनात आपको उस वो चीज बनाने में आपको जुट जाती है। तो दोस्तों ये शक्ति को हमको पहचानने की आवश्यकता है, कल्पना शक्ति को। एक मानसिक तस्वीर हजारों शब्दों के बराबर होती है। मानसिक तस्वीर, मान लीजिए अभी आप बोलेंगे कि मैं भविष्य में घर बनाऊंगा, लेकिन आपने सिर्फ सोचा है, मतलब बोला है, लेकिन आप आंख बंद करके आपने कोई एक छवि देखा, बहुत अच्छा सुंदर। आज के जमाने में क्या है, यूट्यूब का जमाना है, आज के जमाने में गूगल का जमाना है, में बहुत सुंदर सुंदर घर आप अपना मोबाइल में देख सकते हो। आपको जो पसंद आए इस टाइप का घर आपने देखा या तो वीडियो देखा, आप बार बार उस चीज को, जब वीडियोस को आप देखते हो, जब बार बार उस फोटो को देखते हो, तो आपका जब दिमाग में बैठ जाता है ना, तो कल के दिन में आप देखो चाहे ना देखो, आप आंख बंद करके उस चीज को आप फील करोगे, तो आपकी आंखों में वही वीडियो आएगा, घर का सुंदर रूम, घर, बगीचा, आएगा कि नहीं आएगा। तो इस तरह से दोस्तों एक मानसिक जो तस्वीर हमारे जो आंखों के सामने में आती है या फिर दिमाग में विचार के द्वारा चलती है, तो वो चीज फीलिंग्स आपका अटैचमेंट हो जाता है, आपके मन में आपका बस जाता है। तो कई हजार गुना जो है आपका शब्दों से कई गुना बराबर होती है आपका मानसिक तस्वीर। यानी कि आपने आंखों में आप देखिए अपने आप को डायमंड बनते हुए, डायमंड को वीडियोस को आप बार बार देखते हो, आप मनी अट्रैक्शन करते हो, पैसे की वीडियोस को देखते हो, सफलता की, सम्मान का वीडियो आप देखते हो, और देखते समय आपके अंदर में एक फील आ रही है कि भाई मुझे भी ऐसा बनना है, मुझे भी ऐसा करना है, मुझे भी सीखना है ना, मुझे भी डायमंड बनना है, मुझे भी इस तरह का कार लेना है, मुझे भी इस तरह का मकान बनाने हैं, और मुझे भी, है ना, दृढ़ संकल्प के साथ काम करना है। तो आप अपने अंदर में धीरे धीरे अपने अंदर में विकसित कर रहे हो विश्वास, है ना। तो ये चीज इस तरह से सफल लोग इस तरह से अपना कल्पना शक्ति का अपने अंदर में उसका इस तरह से उपयोग करते हैं और उसका आनंद लेते हैं और उसका जीवन में फायदा लेते हैं। और ये आम लोग वो नहीं करते, अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, पार्टी के कामों में उसके बारे में बातचीत करते रहते हैं, हिंसा वाला बात चक्कर में पड़ते रहते हैं, कुछ ना कुछ उसी में उलझे रहते हैं, जिससे हमारा ना खाते में पैसा बढ़ना है, ना नॉलेज बढ़नी है, ना हमारे घर में कुछ बढ़िया होना है। हम सीमित है, सीमित में ही रहेंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता है, आप बताइए। कभी भी पैसे कमाई करने के लिए जरूर काम करें, लेकिन सीखने के लिए हम काम कर रहे हैं क्या, आप बताइए। आप जितना जिंदगी जी रहे हैं जो उससे 10 गुना बेटर बनाने के लिए क्या आप एक्स्ट्रा कर रहे हैं कुछ।
राम अवतार सर जी बताइए, क्या आप सभी को सुनाई दे रहा है? हाँ जी, सुनाई दे रहा है जी। हाँ, तो जितना कर रहे हैं उतना ही कर रहे हैं, तभी तो उतना ही पा रहे हैं। तो उससे 10 गुना पाने के लिए आप सोचते, 10 गुना अचीवमेंट करने के बारे में, सीखने के बारे में सोचते, जिम्मेदारी लेने के बारे में सोचते, तो आपका परिवार हो चाहे आपका तरक्की हो 10 गुना ज्यादा होता है। तो ये मैं इंडिविजुअल नहीं बोल रहा हूं, हम सब के लिए, ये मेरे लिए भी लागू है। सही है। तो कल्पना शक्ति, आप जैसे बनने की कल्पना करेंगे, आपका अवचेतन मन आपको वैसा ही बना देगा। यह धार्मिक सच भी है और मनोवैज्ञानिक तर्क भी। तो देर किस बात की है, कल्पना कीजिए आपके विचार अच्छे हो रहे हैं। आज से ही सोचना शुरू कर दीजिए कि मैं बहुत अच्छा हो रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं दिन प्रतिदिन, है ना, सफलता की ओर बढ़ते ही चला जा रहा हूँ। दिन प्रतिदिन चारों दिशाओं से तरक्की मेरे पास आ रही है, चारों दिशाओं से धन मेरे पास आ रहा है, चारों दिशाओं से खुशियां मेरे पास आ रहा है, मेरे परिवार स्वस्थ है, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, है ना, मैं लोगों को सम्मान करता हूँ और हर कोई व्यक्ति मुझे सम्मान करता है। इस तरह से आप अपने विचारों में परिवर्तन लाइए, इस तरह से। ठीक है, विचार आप में बदलाव लाएंगे तो आपका जीवन में बदलाव आने वाली है। आपकी सेहत बहुत अच्छी हो रही है, दौलत, शोहरत, इज्जत और डायमंड बनने की तस्वीर को बल बल दीजिए आप देखिए डायमंड की वीडियोस को आप देखेंगे, है ना, बहुत सारा यूट्यूब में पड़ा है, भरा पड़ा है डायमंड्स वीडियो, शेप्स ऑफ डायमंड वीडियोस आप देखिए, है ना। तो डायमंड बनते हुए, कार लेते हुए, उनका लग्जरी लाइफ जीते हुए उन वीडियो को देखेंगे, तो आप अपने आप के अंदर में विश्वास जगाएंगे और आप उसको बल दीजिए। फिर देखिए मन का जादू, मन की दुनिया एक जादुई दुनिया है, और जिसको ये नॉलेज होगा तो उसका बहुत फायदा ले रहा है, और जिसको नॉलेज नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा आपको कंफ्यूज भी होगा, थोड़ा थोड़ा डाउट भी होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी नए नए सुन रहे हैं कि मन क्या है, मन का कैसा खेला है, मन की क्या शक्ति है बताओ, है ना। तो ये एक दिन का नहीं है, पिछले 8 सालों से हम लोग, है ना, लगातार ट्रेनिंग करते आ रहे हैं और उस चीज को अमल भी कर रहे हैं, और जीवन में उस मन की शक्ति को इस्तेमाल करके हमने बहुत कुछ पाया है ना। सुनने में आप लोगों को ऐसा भी लग सकता है कि भाई मजाक हो रहा है क्या, मजाक तो नहीं कर रहे हो, ऐसा भी होता है, इस प्रकार का लग सकता है। सही है। तो मन की दुनिया एक जादुई दुनिया है, विराट और विशाल। इस मन को जीतकर आप विलक्षण प्रतिभा के धनी बन सकते हैं। मन को जीतना है ना, मन को जीतकर आप जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ये मन ही है जो कि आपको काम करने से, कम काम करने के लिए प्रेरित भी करता है, और ये मन ही है जो कि आपको काम करने से भी रोकता है। लेकिन आपको चुनाव करना होगा, और चुनाव करना आपके अंदर में उतना, आपके अंदर में समझ होनी चाहिए, उतना डिसीजन, निर्णय लेने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए, तब जाकर के आप उस मन को सही जगह में लगा पाओगे, है ना। नहीं तो बार बार मन आपको मायूस करेगा और काम से भटकाने का ही प्रयास करेगा, ये झमेला काम है, कहाँ घर घर में जाओ, छोड़ो, जो कर रहे हैं उसी में चलो, उसी में ठीक है बोलेगा, मन तो ऐसे ही भी बोलेगा, है ना। लेकिन तब फिर आप डायमंड को देखिए, उनकी लाइफ को देखिए, दिशा टर्निंग जाके देखे ना, कि कैसा होटल में रहते हैं लोग, कैसे खाने पीने खाते हैं, परिवार को कैसे घुमाने के लिए लेके जाते हैं, कैसा लाइफ जी रहे हैं, है ना, पता लग जाएगा। तो आप अपने मन की आंखों से कुछ भी देख सकते हैं, आप अपने निकटतम संबंधियों से बातचीत कर सकते हैं, अपनी माँ पिता से, पत्नी भाई बहन या मित्रों से, या पूर्व परिचितों से जो शारीरिक रूप से आपके पास मौजूद नहीं है, वे कहीं और है, फिर भी आप उनसे बात कर सकते हैं। है ना जादू की बात, यह जादुई शक्ति आप में है। और कमाल की बात यह है कि इसके लिए कोई पैसा भी नहीं लगता। तो आप क्यों बैठे हैं, मन की शक्ति का प्रयोग पूरे दिल से कीजिए। आप अपने अवचेतन मन के माध्यम से समय से पीछे भी जा सकते हैं और समय के आगे भी जा सकते हैं, और किसी भी घटना को, स्थितियों को आप देख सकते हैं। इतनी बड़ी शक्ति है। तो आप बताइए, जितना भी जो हमारे गुरु है, जितना भी पंडित है, आप बताइए, साइंटिस्ट तो है, लेकिन वो गुरु जितना भी है, जितना भी पंडित वगैरह है, जो जितना भौगोल शास्त्र पढ़ते हैं, आप बताओ, तो वो कैसे देख लेते, उनके पास कोई मीटर है, बायोमीटर है, आप बताइए। लेकिन उनके अंदर की जो शक्ति है, ध्यान मुद्रा लोग जो लगाते हैं, ये सारा शक्ति कैसे है, तो ये मन की तो शक्ति है। यस नो। तो आप अपने मन की आंखों से अपने स्वस्थ सुख समृद्धि की कल्पना को कर सकते हैं, मन की। जैसे कि अभी आपके पास में अच्छे मकान नहीं है, अच्छे कार नहीं है, आपके पास बैंक बैलेंस नहीं है, पैसे की दिक्कतें हैं, है ना,
और आप जीवन में खुशी भी नहीं है, लेकिन आपको चाहिए। तो मन के अंदर कितनी शक्ति होती है कि आज आप सकारात्मक सोचिए, भगवान को धन्यवाद दीजिए, आभार प्रकट कीजिए। धन्यवाद, थैंकफुल होने का कितना बड़ा फायदा है। अभी के अभी आप आंख बंद करके आप बोलेंगे कि हे ईश्वर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बहुत बहुत ही सुंदर और शानदार मकान देने के लिए, जिसमें मेरा मन चाहा बहुत बड़े बड़े बेडरूम्स हैं, किचन्स हैं, है ना, बहुत ही सुंदर है, जिसमें बहुत बड़ा बगीचा है, मेरे पास मनपसंद कारें हैं, मेरे पास भरपूर बैंक बैलेंस है, मुझे चारों दिशाओं से सम्मान मिलता है, हर कोई व्यक्ति मुझे इज्जत करता है ना, तो मेरा सम्मान करता है और मेरी बातों को सुनता है। मेरे परिवार बहुत ही स्वस्थ है, मैं दिन प्रतिदिन है ना सफलता की दिशा की ओर बढ़ रहा हूँ, और मैं डायमंड बन रहा हूँ, और मैं डायमंड हो चुका हूँ, और डायमंड की एंट्री जब मैं हो रहा है, हजारों लाखों लोग मेरा वेलकम कर रहे हैं, चारों दिशाओं से हम मुझे ब्लेसिंग्स मिल रही है, आशीर्वाद मिल रहा है ना। मेरा पूरा परिवार को पूरे भारत के अलग अलग कोनों में बहुत अच्छे, है ना, भ्रमण करने के लिए मैं लेके जा रहा हूँ, और मैं देश विदेश की यात्रा करने जा रहा हूँ, मैं अपने पूरी टीम के साथ लगातार अचीवमेंट्स ले रहा हूँ, है ना। इस प्रकार से आप आंख बंद करेंगे ना और इस चीज को महसूस करेंगे, तो ऐसा लगेगा जैसे अभी आपको मिल चुका है वो चीज। ठीक है, तो आपको जैसे अभी मिल चुका है, तो ये अभ्यास करना है मन की शक्ति, क्योंकि हमारा अवचेतन मन में, चेतन और अवचेतन मन में दोनों में आपको कोई चीज के प्रति आपको विश्वास आपको कराना है, तो उसकी उस चीज को आपको बार बार उसको अभ्यास कीजिए पहले। जैसे कि कल्पना करने का अभ्यास करना है, तो बार बार आपको अच्छा सोचना पड़ेगा, आंखों से आप बंद करने के बाद भी आपको महसूस करना पड़ेगा कि वो चीज आपको मिल चुका है। महसूस कीजिए, महसूस कीजिए कि मैं दिन प्रतिदिन खुश हो रहा हूँ, दिन प्रतिदिन मेरी सफलता बढ़ रही है। महसूस कीजिए कि मैं बहुत अच्छा वक्ता बन रहा हूँ। महसूस कीजिए मैं स्वस्थ हो, और स्वस्थ दिन प्रतिदिन मेरा पूरा परिवार स्वस्थ हो रहा है। महसूस कीजिए कि चारों दिशाओं में पैसा, है ना, चारों दिशाओं से पैसा मेरे पास आ रहा है, सब लोग मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। तो महसूस करने का बहुत बड़ी शक्ति है दोस्तों, सही है। और आपको क्या बनना है, क्या करना है, यह आपको विचार पहले अपने दिमाग में विचार में डालना पड़ेगा, आपको डायरी में भी लिखना पड़ेगा, और अंतर आत्मा में आपको बार बार उसके बारे में सोचना पड़ेगा कि मैं डायमंड हूं, मैं डायमंड हूं, मैं करोड़पति हूं, मैं करोड़पति हूं, मैं ईमानदार हूं, मैं ईमानदार हूं, मैं बहुत मेहनती हूं, है ना, बहुत ही बेहतरीन लीडर हूं, मैं चैंपियन हूं, मैं चैंपियन हूं, अपने आप को बार 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 बार। क्योंकि और अंदर आत्मा जरूर बोलेगा कि मैं तो चैंपियन तो नहीं हूं, मैं तो अमीर तो नहीं हूं, है ना, इस प्रकार का बोलेगा। लेकिन फिर भी आपने क्या बोलना है दोस्तों, क्योंकि मन तो वही वही स्वीकार करेगा ना जो अभी है, जो नहीं है वो भी बोल रहा है, तो फिर उसको मैं कैसे स्वीकार करूं, ये तो मैं झूठ बोल रहा हूं, इस टाइप का आपका तर्क दिमाग आपको दे सकता है। लेकिन आपने क्या करना है, ये आकर्षण का सिद्धांत यही बोलता है कि आपने उस चीज को अमल करना है, उस चीज को फीलिंग्स के साथ में करना है। क्या आप सभी को मेरा आवाज सुनाई दे रहा है बढ़िया से? आ रही है सर जी। इसीलिए तो आपको क्या बनना है, क्या करना है, उसको सोचिए, किन चीजों को हासिल करना है उनके बारे में सोचिए, कल्पना कीजिए कि आप उस चीज को हासिल कर चुके हैं। इन सारी कल्पनाओं को अवचेतन मन ही पूरा कर देगा आपका। मैंने उस दिन बताया था, अवचेतन मन आपके अंदर में जो ईश्वरीय शक्ति है, दिव्य शक्ति हर किसी इंसान के अंदर में है, वो दिव्य शक्ति को आपको एहसास तब होगा जब अध्यात्म की दिशा की ओर आपका एक नॉलेज, ज्ञान का एक लेवल होगा, जब उसका भी आप अभ्यास करेंगे तभी उसके बारे में आप जानकारी आपको हो जाएगा। तो आपके अवचेतन मन के पास अद्भुत चमत्कारी शक्ति है, तो आप अभी से अपने अंदर की जादुई शक्ति को इस्तेमाल करना शुरू कर दें। यह शाश्वत सत्य है कि इंसान अपने अवचेतन मन में जैसा सोचता है वैसा ही वो हो जाता है। एक आम इंसान को, है ना, उसको आप हजार बार 10 व्यक्ति बोले कि तू तो पागल है, तू बेकार है, तू बाकार है, पागल है, पागल है, तो एक दिन वो पागल बन जाएगा। तो हमारे दिमाग में जो चीज डाला जाता है बार बार, वो चीज हम विश्वास करने लगते हैं, वैसे ही बनते चले जाते हैं। तो आज के बाद आज भूल जाइए आप कि मैं गरीब हूं, मैं अनपढ़ हूं, मैं बोल नहीं सकता, मैं समझ नहीं सकता, मैं असफल हूं, मैं बीमार हूं, मेरा ये नहीं है वो नहीं है, ऐसा नेगेटिव विचार नहीं बोलना है। आज के बाद बोलिए मेरे पास भरपूर धन है, मेरे पास खुशियां ही खुशियां हैं, मेरा पूरा परिवार स्वस्थ है, चारों दिशाओं में सबकी सभी मेरे इष्ट मित्रों के साथ में मेरा बहुत अच्छे संबंध
है ना। और मेरा हर लोग, कोई व्यक्ति मेरा कदर करते हैं। मेरे पास में भरपूर बैंक बैलेंस है। मेरे घर में खाने की हर सुख सुविधाएं हैं। मेरे पास घर में मेरा मनपसंद कार है, चाहे ना हो लेकिन फिर भी बोलिए, हे ईश्वर आपने जो दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। इस तरह से आप बोलेंगे तो आप देखना, आपका दिमाग में जो विचार नेगेटिविटी थी उस धीरे धीरे करके वो सब हट जाएगा। तो हमारे मन की चार अवस्थाएं होती है, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं एक बीटा अवस्था, एक अल्फा अवस्था, एक थीटा अवस्था और एक डेल्टा अवस्था। कहते हैं जब हमारा मन पूरी तरह से जागृत अवस्था है, जैसे अभी जागृत अवस्था में हम लोग हैं, तो इसको क्या अवस्था बोलते हैं दोस्तों? इसको हम बीटा अवस्था कहते हैं। अभी बीटा अवस्था में हैं, आप लोग सुन रहे हैं सब कुछ, है ना। जब मन पूरी तरह से सोया रहता है, जैसे पूरा डीप नींद में हम जब होते हैं, तो उसमें क्या बोलते हैं उसको? पूरी तरह से सोया रहता है, ना पूरी तरह से जगा रहता है। इसका मतलब ना पूरी तरह से सोया है और ना पूरी तरह से जगा है। आप आंख बंद कर रखे हो और पूरा सोने से पहले और जागने जागृत अवस्था से पहले, तो उसको बोलते हैं उनिंदी अवस्था। उनिंदी अवस्था उसका मतलब क्या बोलते हैं? उसको अल्फा अवस्था बोलते हैं, अल्फा अवस्था, है ना। और या ट्रांस में जाना भी कहते हैं। तो जब हम पूरी तरह सोए रहते हैं, यह अवस्था को थीटा अवस्था कहते हैं। यानी कि पूरा, जब हम पूरा डीप नींद में होते हैं तो उसको थीटा अवस्था बोलते हैं। जब हम ना पूरा सोए रहते हैं ना पूरा जागा रहते हैं, उस बीच की अवस्था को हमारा अल्फा अवस्था कहते हैं। और उसी में हम अपने अवचेतन मन में, है ना, कोई भी विचार डाल करके हम जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। जब हम पूरी तरह बेहोश होते हैं, बेहोश मतलब ना सोया है ना जगा है, ना आप नींद के बीच में आप बेहोश हो गए पूरा फेंट, तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? हम डेल्टा अवस्था में होते हैं, इसको डेल्टा अवस्था बोलते हैं। तो जिस तरह हम दिल की धड़कनों की को ईसीजी के जरिए जांचते हैं, ठीक उसी तरह मन की अलग अलग अवस्थाओं की जानकारी भी ईईजी मशीन है, ईईजी से मन की अवस्था को जाना जा सकता है। तो ये जो जानकारी आपको मिल रही है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन है। तो मन की इस इन चार अवस्थाओं में से अल्फा अवस्था को हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ना ज्यादा सोया हुआ ना जागरा हुआ, आधा, इसलिए बोलते अर्ध जागृत मन, आधा जगा हुआ अवस्था में, है ना। तो इसीलिए हम बोलते हैं ना एफर्मेशन करना। कोई आप अपने शब्दों से आवाज आपने रिकॉर्ड किया होगा, सोने से पहले 5 मिनट का अपने कानों में लीड लगा करके आप सुनिए कि मैं बहुत बेहतर हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं धन, चारों दिशाओं से धन मेरे पास आ रहा है, दिन प्रतिदिन मैं बेहतर होते जा रहा हूँ, मेरा पूरा परिवार स्वस्थ है, हम परिवार पूरे स्वस्थ हैं, पूरा परिवार खुशियां मना रहे, जिंदगी में बहुत आगे बढ़ रहा है। इस प्रकार का आप शब्द वाक्य बोल करके ऑडियो सोने से पहले और जगने के तुरंत बाद भी आप लगा के सुनते हैं ना, तो उसका असर सीधा सीधा अल्फा अवस्था में जा करके आपके अवचेतन मन को उसका असर करता है। ठीक है, इसीलिए। और कई लोग आपका जागृत अवस्था में भी बोलते हैं ना कि हाँ आप, तुम निकम्मा हो, बेकार हो, है ना, इस तरह से। इसीलिए घर में अपने बच्चों को भी कभी भी इस तरह का बातें नहीं बोलना चाहिए, कभी भी नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो बच्चा भी वैसे ही हो जाएगा। क्योंकि हर किसी के अंदर में वो जागृत और अर्ध जागृत दोनों अवस्था में होती है अवचेतन मन। इसीलिए भूल करके भी कभी भी हमें नकारात्मक शब्द और इस तरह की बातें हमें अपने बच्चों को, है ना, कभी किसी को भी हमको बोलना नहीं चाहिए। अल्पावस्था में ना हम पूरी तरह से सोए होते हैं और ना ही पूरी तरह से जागे होते हैं। और इसी अवस्था में अवचेतन मन को जो सूचना दी जाती है वह पूरी तरह उसमें अंकित हो जाती है। अल्फा अवस्था में जाकर आप कभी भी अपने अवचेतन मन में सूचना डालकर विचार कर अपने बुरी आदतों को, पुरानी बेकार मान्यताओं से छुटकारा पा सकते हैं, है ना। तो जो गलत आदतें आपकी है या तो बेकार मान्यताओं को आपका, है ना, परेशान कर रहे हैं, तो आपको उसको छुटाना है। तो आपको बोलना है, जैसे कि आप शराब पीते हैं तो आप बोलिए कि मैं बिल्कुल, है ना, शराब में छोड़ चुका हूँ, मैं शराब छोड़ चुका हूँ, है ना। और मैं अभी रोज बहुत अच्छी अच्छी चीजें मैं खा रहा हूँ। इसको करेंगे ना तो आज देखना एक दिन आपका शराब भी छूट जाएगा। आप खैनी खाते हैं तो मैं रोज खैनी को मैं छोड़ रहा हूँ, मैं छोड़ रहा हूँ। आप 1000 बार बोले, एक दिन आप खैनी भी छोड़ देंगे। तो इस तरह से आप बुरी आदतों को भी ठीक कर सकते हैं। आप जो बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, उसे आसानी से हासिल कर सकते हैं। बस आप जो चाहें विजुअलाइजेशन तकनीक से, मतलब मन रूपी वीडियो कैमरा चलाकर देखने लगेंगे उसको। मन रूपी वीडियो कैमरा से देखे कि मैं डायमंड बन रहा हूँ, चारों दिशाओं से मेरे पास पैसा खूब आ रहा है, आप पैसे गिन रहे हो, आपके बैंक बैलेंस में भरपूर पैसा है। शुरू शुरू में पागल जैसा लगेगा, आपका परिवार वाले भी कुछ बोलेगा, हो सकता है कोई देखेगा तो आपको ऐसा बोलेगा, लेकिन इसका नियम यही है। अवचेतन मन को आपको
कल्पना के द्वारा उस चीज को आपको मानना पड़ेगा। आप सवाल करेंगे कि आखिर अल्पावस्था में जाया कैसे जा सकता है, तो मित्रों हर व्यक्ति दिन में 2 बार कुदरती रूप से इस अवस्था में जाया जा सकता है। पहली बार जब आप सोने जाते हैं तब जागे रहने और सोने जाने का बीच का समय जो होता है। दूसरी बार जब आप जागते हैं तब सोकर उठने से पूरी तरह जागने के बीच का समय। इसके अलावा ध्यान और रिलैक्सेशन के माध्यम से भी आप अल्पावस्था में जाया जा सकते हैं। हम लगातार किसी भी काम को या निर्देशों को 21 बार सुन लेते हैं तो यह पूरी तरह से अवचेतन मन में अंकित हो जाता है और अवचेतन मन इन अंकित बातों को हकीकत में बदलना शुरू कर देता है। मुझे पूरा पूरा यकीन है कि अब आप इस सफल मंत्र को बार बार सुनेंगे। यह मंत्र आपके जीवन की दिशा दशा बदलकर सकारात्मक क्रांतिकारी परिवर्तन करेगा, तय मानिए दोस्तों। ठीक है, तो आज के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, मैं बहुत ही जल्दी ऐसा मैं वीडियो और ऑडियो ट्रेनिंग निकालूंगा जिससे आपके अवचेतन मन तक सकारात्मक शब्द जाए। तो आज तक किसी भी हमारे शेप्स ऑफ लीडर में नहीं बनाया ऐसा, लेकिन मैं बनाने वाला हूं आप लोगों के लिए। और उसको आप अपनी आवाज में भी रिकॉर्ड करके सुन सकते हैं, चाहो तो हमारा आवाज में भी आप सुन सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम लोगों ने सीखा दोस्तों मन की शक्ति के बारे में और कल्पना शक्ति के बारे में। जो आप बनना चाहते हैं उसको आप कल्पना बार बार कीजिए। नकारात्मक चीजों को, आप असफल हो रहे, लोग ज्वाइन नहीं कर रहा है, पैसा नहीं हो रहा है, धन धन नहीं आ रहा है, गरीबी चल रही है, इस तरह का विचार बार बार सोचेंगे तो ये ब्रह्मांड आपकी जिस चीज को ज्यादा सोच रहे हो उसी को आप आकर्षित कर रहे हो। तो उसको आपको बदलना है। आज के बाद में आपको अच्छा अच्छा बोलना, अच्छा अच्छा सोचना, अच्छे अच्छे कल्पना करना शुरुआत करना पड़ेगा। आप बोलिए कि मेरे साथ में दिन प्रतिदिन लोग जुड़ रहे हैं, मैं रोज प्लान में जा रहा हूँ, रोज फॉलोअप कर रहा हूँ, मैं रोज किताब को पढ़ता हूँ। ठीक है, मेरा पूरा परिवार स्वस्थ है, मेरे पास चारों दिशाओं से धन आ रही है, मेरे पास लग्जरी कार है, मेरे ऊपर में ईश्वर का आशीर्वाद है, चारों दिशाओं से मुझे लोग आशीर्वाद देते हैं, सम्मान करते हैं, मेरा दुश्मन खत्म होते जा रहा है, चारों दिशाओं से सभी लोग मेरे साथ दोस्ती बन रहे हैं, है ना, मैं बहुत खुश रहता हूँ, मैं बहुत एनर्जेटिक रहता हूँ, मैं चैंपियन हूँ। इस प्रकार से आप अपने शब्दों से बोलिए और 21 बार से ज्यादा आप सुनेंगे, कल्पना करेंगे। और जिस तरह से इसको कब तक करें, मुझे ऐसा लगता है कि जो जब जब आप रोज उठते हैं तो ब्रश करते हैं ना रोज, 3 दिन ब्रश नहीं करेंगे तो बदबू मारेगा कि नहीं मारेगा, मारेगा ना। तो आज आप खाना खाएंगे तो आप 10 दिन नहीं खाना खाओगे, ऐसा होता है नहीं। क्या आज आज सोएंगे तो क्या आपका 10 दिन चलेगा उस नींद से, नहीं चलेगा। तो दोस्तों ये जीवन का हिस्सा है, हमें हमेशा सकारात्मक सोचना होगा, सकारात्मक हमें बोलना होगा, सकारात्मक कार्य को करना होगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अपना दिनचर्या में, हमें समय में अपने आप को इस गलत आदत को हमको सुधार करना पड़ेगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। तो कल हम 6वां नंबर जो है डायमंड बनने की जो सक्सेस मंत्र का 6वां मंत्र हम सीखेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश ऑल द बेस्ट, जय हिंद, गो डायमंड। थैंक यू वेरी मच, आप सभी को नमस्कार, जय हिंद।